दूसरा रूल है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के हवाले से। तो इसमें जो रूल है उसमें हम परसेंटेज अनसर्टेनिटीज ऐड करते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला हम जानते हैं लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू इनटू 100 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे एक बात ये भी बताना ज़रूरी है कि MD-CAT में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आते, चूँकि बुक में हूबहू इस तरह एग्जाम्पल है, ये भी बताऊँगा। तो क्वेश्चन है, जो हमारे पास V की वैल्यू है, वोल्टेज है 5.2 और करंट जो है वो 0.84 एम्पेयर है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए हमने रेजिस्टेंस निकालनी है और जो वैल्यू आएगी उसको उसमें से हमने उसकी अनसर्टेनिटी फाइंड करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज में से परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है वो वोल्टेज में से फाइंड करना चाहूँ तो वोल्टेज की फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे देख सकते हैं कि लीस्ट काउंट ओवर वैल्यू टोटल वैल्यू इनटू 100। तो इसका जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है वो यहाँ पे 0.1 और नीचे जो वोल्टेज है वो है 5.2 इंटू 100। अब इसको सोल्व करना है। देखिए बगैर कैलकुलेटर से कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो पॉइंट ख़त्म करें। ये पॉइंट अगर ख़त्म होंगे, ऊपर भी 10 आएगा, नीचे भी 10, जो कि कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 52 को मैं अगर 2 को यहाँ पे हटा के 0 लिख दूँ, 50 हो गया। अब ये 0 से कट गया, 5 2 10। इसका मतलब कि इसकी जो वैल्यू आएगी वो नियरली इक्वल टू 2 आएगी। अब अगर मैं 52 रहने देता और कैलकुलेटर यूज़ करता तो क्या पता यहाँ पे इसकी वैल्यू आती 1.9, तो ये भी तो 2 के इक्वल ही है। तो MD-CAT में यही ट्रिक्स हैं। अगर आप इसी तरह की कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक भी है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये तो हमने निकाल ली परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो है इन द वोल्टेज। लेकिन अब करंट की बात करें तो करंट में है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट, परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन करंट। तो करंट की जो 0.05 इसका लीस्ट काउंट और टोटल वैल्यू है 0.84 इंटू 100। अगेन पॉइंट ख़त्म करें, पॉइंट ख़त्म किया, ऊपर भी 100 आया, नीचे भी 100 आया। पॉइंट ख़त्म करने से 100 कैंसिल। अब यहाँ पे गौर किया जाए तो हम देख सकते हैं, अगर मैं 84 को अगेन इसी रूल के मुताबिक यहाँ पे 80 कर दूँ आसानी के लिए, अब ये 0 से कैंसिल, ऊपर जो मल्टीप्लिकेशन हो के आंसर आएगा वो आएगा 50/8। तो हम जानते हैं कि ये नियरली इक्वल टू 6 आएगा, नियरली इक्वल टू 6। तो इसकी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी करंट में आई वो है 6% और जो आई वोल्टेज में वो है 2%। तो ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमने निकाल ली। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी को अब दोनों को ऐड करना है। तो दोनों को ऐड सिंपली क्या है, 2% प्लस 6%, तो टोटल आंसर आ गया 8%। तो इस तरह हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दीज वैल्यू निकाल ली। लेकिन अब इसको किस तरह मुकम्मल सोल्व करना है वो देखते हैं। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा V/I, तो V की वैल्यू ऊपर लिख दी और I की वैल्यू नीचे। तो अगेन अगर इसे सोल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप के पॉइंट ख़त्म किया। हम जानते हैं कि नीचे 2 डिजिट्स हैं, तो पॉइंट ख़त्म करने पे ऊपर 100 आएगा और यहाँ पे 1 डिजिट है तो नीचे 10 आएगा। तो अब ये 0 से कट गया। अब यहाँ पे जो फाइनल फिगर नज़र आ रही है वो 52 इंटू 10/84। अब इतने लंबे चौड़े चक्रों में ना जाने की बजाय सिंपली वही रूल अप्लाई करें। यहाँ पे लिख दे 0, ऊपर भी कर देता हूँ 0। अब ये 0 से कैंसिल, तो आंसर आया 50/8। अब हम जानते हैं कि 8 6 टाइम जो है वो 48 होता है, 50 के करीब। तो इसका मतलब कि 6 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, तो वो 6.19 है। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेटर से करें तो ये आंसर आता है। तो देखिए बगैर कैलकुलेटर से इतनी कॉम्प्लिकेशन जो कैलकुलेशन है वो भी हमने कर ली। तो ये आ गई हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो हम फाइनल रिजल्ट को किस फॉर्म में लिखेंगे? फाइनल रिजल्ट को हम लिखेंगे यहाँ पे द रेजिस्टेंस वैल्यू इज़ 6.19 विद 8% अनसर्टेनिटी। ये हमने पहले देखा ना कि 8% अनसर्टेनिटी आया था कि वोल्टेज में थे अनसर्टेनिटी जो है वो 2 निकली थी और करंट में 4 निकली थी, 6 थी सॉरी। तो टोटल जो है वो 8 अनसर्टेनिटी होगी। तो यहाँ पे हमने ये फाइनल आंसर लिखा। लेकिन बुक में एक स्टेप और लिखा, वो क्या? यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर मैं
इस वैल्यू का 8% निकाल लूँ, कैसे? 6.19 मल्टीप्लाई बाय 8%, 8%। और हम जानते हैं परसेंट का मतलब परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यहाँ पे हम 100 से डिवाइड कर देंगे। अब अगेन लंबे चौड़े चक्रों में नहीं जाना। अब 0.19 इसको निकाल दो तो कोई फ़र्क तो नहीं ना पड़ेगा। 6.196 जो है वो मेजर है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जब 6 × 8 करेंगे तो आंसर आएगा 48/100। अब 48 को जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.48, जो कि नियरली इक्वल जो है वो 0.5 के ही है। तो बगैर कैलकुलेटर के हमने ये भी कैलकुलेशन सोल्व कर ली। तो जो फाइनल आंसर निकला वो यहाँ पे मैं वाज़ह करके लिख देता हूँ। रेजिस्टेंस की वैल्यू आई 0.619 प्लस माइनस 0.5। ये 0.5 जो है इसकी अनसर्टेनिटी है। ये कंप्लीट प्रोसेस था। एमडी कैट में इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आता, डायरेक्ट सिर्फ परसेंटेज पूछेगी।